सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट की तजदीद के अहकाम जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पासपोर्ट की तजदीद के अहकाम वज़ारत दाखिला को जारी किए। अयाज अकबर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। अयाज, ये बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के पासपोर्ट का जो मामला है, दोनों के पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुके थे, जिसके हवाले से जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उन्होंने दोनों की पासपोर्ट की तजदीद का अमल रोक दिया था। लेकिन ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इसहाक डार दोनों के पासपोर्ट की तजदीद के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर वज़ारत दाखिला के अहकाम जारी किए हैं और लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने को भी फैसिलिटेट करने के हवाले से हुक्म दे दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अयाज। और अब बड़ी खबर आपको देंगे। फौज में फॉर्मेशन कमांडर्स के अहम तरीन इजलास की खबर है। इजलास में पाक फौज की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है। पाक फौज ने इस अज़्म का इजहार किया है कि आईन और कानून पर अमल पैरा रहेंगे। फौज ने इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों की निशानदेही कर ली है। जो भी हो जाए, फौज कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स ने आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। FIA की इंसदाद दहशतगर्दी सेल ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे और हसास इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सब्ज़दार लाहौर से शफकत नामी मुलजिम गिरफ्तार किया गया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने सोशल मीडिया पर 22 मुख्तलिफ अकाउंट्स बना रखे थे। मुलजिम बज़ाहिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और उसने एक अखबार का जाली कार्ड भी बनवा रखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती शख्स ने इस्लामाबाद के एक होटल में PTI के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान से झगड़ा किया, गालियां दी। नूर आलम खान और उनके साथियों नदीम अफजल चंद, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और फैसल करीम कुंडी ने पहले समझाने बुझाने की कोशिश की। ये मामला तल कलामी से हाथापाई तक जा पहुंचा। उस शख्स ने नूर आलम खान को मुक्का दे मारा, जिसके बाद नूर आलम, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और फैसल करीम कुंडी ने PTI रुकन की पिटाई कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक शख्स ने पहले गालियां दी, फिर मारपीट की। जो हमने किया वो रद्द अमल था। उन्होंने कहा कि जैसा जो करेगा उसे जवाब मिलेगा, हमें सेल्फ डिफेंस का हक है। PTI का था, वो कह रहा था कि आपने इमरान खान के साथ ये किया वो किया। पहले गालम गलोच की बुरा भला कहा, उसके बाद हमने उनको समझाया कि ये फैमिली यहाँ पे बैठी है, ऐसी बातें नहीं होती, आपका कोई इशू। क्या ट्विटर्स पर चलने वाले ट्रेंड्स कौमी जज्बात के अक्कास होते हैं? सियासी जमातें कब इन ट्रेंड्स को अपने हक में मकबूलियत के दावे के तौर पर ज़ेरे बहस लाती हैं और कब इनसे लाताल्लुक़ हो जाती हैं? सोशल मीडिया के माहिर ने हालिया दिनों में चलने वाले ट्रेंड्स पर दिलचस्प सूरत हाल पेश की है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स कौमी जज्बात के अक्कास नहीं होते। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के एक माहिर ने हालिया दिनों में सियासी सूरत हाल पर चलने वाले ट्विटर ट्रेंड्स पर दिलचस्प सूरत हाल पेश की। जब ये ट्रेंड्स किसी सियासी जमात के हक में जाते हैं तो सियासी जमात उन्हें अपनी मकबूलियत के दावे के तौर पर पेश करती है, लेकिन इसी ट्रेंड के अकाउंट्स जब हसास मौज़ूआत पर कौमी मफाद के खिलाफ जाते हैं तो सियासी जमातें इनसे लाताल्लुक़ हो जाती हैं। जैसे हालिया दिनों में एक अहम शख्सियत के खिलाफ चलने वाले ट्रेंड के 30% अकाउंट्स ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर में भी ट्वीट किया। इसी तरह अहम शख्सियत के खिलाफ एक और ट्रेंड के 45% अकाउंट्स ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड में भी हिस्सा लिया। उन्हीं में से चंद एक अकाउंट्स खतरनाक हद तक गलत मालूमात फैला रहे थे, जिसमें एक तहरीक इंसाफ के रुकन के घर पर ड्रोन हमले की झूठी वीडियो भी शामिल है। उन्हीं अकाउंट से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पर 226 ट्वीट्स भी भेजे गए। ट्विटर पर चलने वाले ट्रेंड्स बहरहाल कौमी जज्बात के अक्कास नहीं होते कि पाकिस्तान में 34 लाख ट्विटर अकाउंट्स तो हैं, लेकिन सारिफ इतने नहीं, क्योंकि एक सारिफ एक से ज्यादा अकाउंट्स रख सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि अगर मईशत और खारिजा पॉलिसी की सूरत हाल में बेहतरी आई तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी सूरत में नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात करवाए जाएंगे। अगर तो हमें कोई बेहतरी होती हुई नजर आई कि ये मामला डिलीवर हो सकता है तो फिर हम पूरी टर्म करेंगे। अदरवाइज अगर इकोनॉमी में और फॉरेन पॉलिसी में उस तरह की बेहतरी नहीं आती
फिर गालिबन नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन होंगे। असूल ये है कि इस इत्तेहाद में जौन सी जमात दूसरे नंबर पर आई थी एग्जैक्टली वो ही कंटेस्ट करेगी और बाकी इत्तेहाद वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा। अच्छा, ये तो पीडीएम का फार्मूला ना? हाँ, तो यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जहां एमक्यूएम के दूसरे नंबर पर हमारे भाई आए हुए हैं उनकी जगह फिर हम फिर तो सारी यही लगे, तो फेयर डील हो गई। फेयर डील हो गई जी। जुल्फी बुखारी ने हार बेचने की खबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी ने हार बेचने की खबर की तरदीद कर दी। कहा कि उनकी जानिब से ना कोई हार किसी को दिया गया, ना ही बेचा गया है। दुनिया में दर्जनों ममालिक ऐसे हैं जहां तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में पार्लिमानी या सदारती हुकूमतों का खात्मा हुआ है। उनमें से बरतानिया में 17, जर्मनी में 8, नॉर्वे और कनाडा में 6, तुर्की में 5, जापान और इटली में 4 और भारत और नेपाल में 3 वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के वोट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बरतानिया में 1742 में सर रॉबर्ट वॉलपोल से लेकर अब तक तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में 17 वज़ीर आज़म को अपने ओहदे छोड़ने पड़े। 1784 में वज़ीर आज़म विलियम पिट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, लेकिन उन्होंने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। सियासी दबाव बढ़ा तो बादशाह जॉर्ज सोम ने विलियम पिट की दरख्वास्त पर पार्लियामान तहलील कर दी। इस इक़दाम ने मुस्तक़बिल के लिए सियासी मिसाल कायम की। इस तरह भारत में वज़ीर आज़म विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को भी अदम एतमाद के वोट में शिकस्त के बायस ओहदा छोड़ना पड़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी कहा है कि हमारी भी ख्वाहिश है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करें, मगर इमरान खान की खराब कारकर्दगी का बोझ उठाकर इलेक्शन में जाना बेवकूफ़ी होगी। देखें, हमारी भी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। अभी हमें असम्बलियों में वक्त पूरी करना चाहिए, मगर ऐसी हालात है कि ये इमरान खान का जो मल्टी टन्स बोझ है ये उठा के इलेक्शन में जाना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी। हमें जल्द व जल्द लॉज को चेंज किया जाए, रिफॉर्म्स बनाए जाए और हुकूमत में बजाय हम नई इलेक्शन में जाएं। खुर्शीद शाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म खुद सुबह 8 बजे दफ्तर में थे, अब तमाम सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे खुलेंगे। हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज़ के ऐलानात पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की तश्कील, ज़राअत और सनतकारों के समिट के इनेकाद का ऐलान किया गया है।